बाद में करना है। अभी हम नंबर सीखेंगे। कल थोड़ा सा नंबर तो बताया था, आज पूरी तरह नंबर सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे नंबर। ठीक है, नंबर मतलब क्या है? नंबर मतलब संख्या है, हा? संख्या। लेकिन यह 1 2 3 4 10 100 ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ दो तरह के संख्या है, एक है 1 और एक है 1 से ज्यादा, कितना भी होंगे तो। ठीक है, तो नंबर हमारे यहाँ दो तरह के हैं, एक है 1 नंबर, एक है 1 से ज्यादा। तो 1 नंबर जो है उसको हम कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर कहाँ से आया? सिंगल से आया। सिंगल, सिंगल मतलब एक, सबको पता है सिंगल मतलब एक, इनको ज्यादा पता है सिंगल मतलब एक होता है ना? पता है। तो सिंगल मतलब एक, और एक से आया सिंगुलर मतलब एक संख्या। और अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको कहेंगे हम प्लूरल। ठीक है, प्लूरल नहीं, प्लूरल, प्लूरल। वैसे एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका है सीखने का, वो है कोई भी नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन बस 2-3 ही है, ही, शी, इट, ये सब है प्रोनाउन। आई, वी, तो उनका हिसाब बाद में करते हैं। जो कॉमनली है, जैसे कि नाम, कल मैंने नाम का बताया था। तो नाम, कोई भी नाम अगर है, सोचो कि पेन है, पेन को अगर प्लूरल करना है तो इसके साथ एक एस या ईएस जोड़ दो तो प्लूरल हो जाता है। इसके अलावा बहुत कुछ है जो कि एक्सेप्शनल है, जैसे कि मैन। मैन क्या है? मैन यानी इंसान, आदमी है। मैन अगर ज्यादा अगर मैन होंगे तो क्या लिखेंगे? मैंस लिखेंगे? नहीं, ये एक्सेप्शन ऐसा है कि ये नॉर्मल जो हम रूल बनाया है ना, एस या ईएस जो करना, तो ऐसा नहीं होगा। मैन अगर है, मैन को प्लूरल करने के लिए मेन होगा। मेन, समझ आया? मैन को कभी, हाँ, मैन को कभी मैंस बोलते सुना है? नहीं ना, मेन होता है। वुमेन, वुमेन। ठीक है, चाइल्ड, चिल्ड्रेन। ठीक है, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे चिल्ड्रेन, या 2 बच्चे चिल्ड्रेन। पर्सन नहीं, पीपल। पर्सन एक कोई भी हो, मैन हो या वुमेन हो, ज्यादा हो तो पीपल। फिर ऑक्स। ऑक्स क्या है? ऑक्स का मतलब क्या है? बैल, बैल या सांड। ऑक्सन, ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्सन होता है। फिर कुछ ऐसा है कि जिनका कोई चेंज होता ही नहीं, जैसे कि भेड़ है ना, भेड़, शीप, 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 शीप ही रहता है। शीप के साथ एस भी नहीं जुड़ता है और उसका कोई चेंज भी नहीं होता है। फिश, फिशेस नहीं होता है। फिशेस बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। फिश के साथ कुछ नहीं जुड़ता, FISH, फिश, फिश। ठीक है, इलिप्सिस, एनालिसिस, डायगोनोसिस, ऐसे जो सिस वाला शब्द है ना, डायगोनोसिस क्या है? डायगोनोसिस है वो डॉक्टर चेकअप करने देते हैं ना, उसको डायगोनोसिस कहते हैं। एलिप्सिस यानी जो हम ऐसा ऊपर एक कोमा लिखते हैं ना, जैसे मैडम को मैम, ऐसा लिखते हैं, बीच में एक डी को गायब करके एक ऊपर कोमा लगा देते, कोमा नहीं, कोमा जैसा कुछ लगाते हैं, तो इसको एलिप्सिस कहते हैं, यानी कि लुप्त चिन्ह।
इलिप्सिस, इलिप्सिस अगर है तो इलिप्सेस होगा, इलिप्सेस। इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। इलिप्सिस, डायगोनोसिस, डायगोनोसिस में भी वो लास्ट का जो SIS वहाँ पर SES हो जाएगा। ये मैं लिख रही हूँ, साथ साथ में लिखना है, ये सब याद करना है, एक्सेप्शन से ये नहीं मिलेगा बाद में। इलिप्सिस का मतलब क्या है? लुप्त चिन्ह, ये जो मैडम में जो D गैप करके जो ऊपर एक लगाया चिन्ह, उसको एलिप्सिस कहते हैं। लिखो फिर मैं पूछूंगी। डायगोनोसिस में लिखती हूँ, पहले इतना लिख लो। फिर देखो एनालिसिस, डायगोनोसिस लिखो क्या? एनालिसिस, एनालिसिस, डायगोनोसिस। मार्कर अच्छा नहीं, दूसरा मार्कर लाना पड़ेगा। डायगोनोसिस, इसका मतलब क्या है? इतना हो गया क्या? एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण, इसका लिखित कर सकते हैं। विश्लेषण या व्याख्या, जो मैं अभी तुम लोगों को समझा रही हूँ ना, कोई भी चीज का अगर विश्लेषण करे, तोड़ फोड़ कर ज्यादा करके समझने के लिए बोला जाए, उसको एनालिसिस कहते हैं। कोई भी चीज लेकर अगर कोई रिसर्च करे ना, तो रिसर्च करने के लिए उसको एनालिसिस निकालना पड़ता है। डायग्नोसिस मतलब परीक्षण, डॉक्टर वाला परीक्षण। क्या बोला अर्षद, क्या बोला? डायग्नोसिस, DIAGONOSIS, डायग्नोसिस हो गया। फुट देखो, फुट, फुट यानी पाय, एक पाय। अगर दो पाय हो रहा है तो फीट, पाव, दो पाव, फीट। टूथ, टीथ, टूथ एक दांत, सब दांत, टीथ, टूथ नहीं। एक दात असल्यावर नंतर दूध होते, पण जास्त दात असल्यावर मग टीथ होते. फूट, टूथ, माउस, माउस मतलब क्या है? अंडी यानी कि चूहा. माइस, चूहा माउस मतलब चूहा। ज्यादा चूहा हो गए तो माइस, माउसेस नहीं। लाउस, लाउस मतलब क्या है? पहले मैंने लाउस लिया. क्या है लाउस मतलब? सर में जू है, किस किस को है क्या? सर का जू है लाउस। ज्यादा जुए हो गए तो लाइस, ठीक है। लीफ, LEAF, लीफ मतलब पत्ता। पत्ता. लीफ के साथ ES या S ऐसा कुछ खास फॉर्मूला मानकर नहीं होता है। F को V बनाना पड़ता है, F को V बनाना है, फिर ES जोड़ करना है, ठीक है। F को V करना है, फिर ES ऐड करना है, तो लीव्स हो गए, लीव्स, ठीक है। पहले मैंने लीफ लिया. एनालिसिस, डायग्नोसिस, फूट, टूथ, माउस, लाउस, लीफ। स्वाइन, स्वाइन का मतलब क्या है? स्वाइन का मतलब है सुअर, डुक्कर, पिग। इसका दूसरा भी इंग्लिश है पिग या बोर। बोर भी इंग्लिश है, स्वाइन भी इंग्लिश है और पिग भी इंग्लिश है। तो स्वाइन अगर लिखना हो तो इसका कोई चेंज नहीं है, अगर ज्यादा स्वाइन है तो भी स्वाइन ही है। डेटम, DATUM,
डेटम, डेटम का मतलब क्या है? जो यहाँ डेटम का मतलब बोल सकेगा उसको मैं 10 रुपए का इनाम दूंगी। बोलो, मैं बताने के बाद सबको शर्म आएगी। डेटम का मतलब क्या है? है क्या? पता है ना? नहीं, सौरभ को पता है? नहीं है। डेटम का मतलब है तथ्य। मुझे पता है। तुम लोग डेटा का यूज करते हो कि नहीं? डेटा, डेटा पता है ना? तो डेटम का प्लूरल फॉर्म डेटा है। डेटम डेटा। डेटम का प्लूरल फॉर्म डेटा है, जो कि हम डेटा यूज करते, कोई भी काम करने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि तथ्य है। तो वो डेटा, डेटा का सिंगुलर फॉर्म डेटम है। ठीक है। बाइसन का मतलब है क्या? वन गाय, वन गाय माहित है ना? बाइसन, बाइसन का भी कोई चेंज नहीं है। बाइसन, बाइसन DATUM ऐसा ही है ना? DATUM। मम्मी हाँ? इसे पता नहीं है। हाँ, कोडेक्स कभी नाम सुना? कोडेक्स का मतलब ग्रंथ है, मतलब बड़े बड़े किताब जो होते हैं उनको कोडेक्स कहते हैं। इस स्पेलिंग क्या कोडेक्स का? CODEX। कोडिस, CODIES का कोडेक्स, कोडिस। वैसे कोडेक्स का हम ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी इंग्लिश है, बुक है, बिग बुक मतलब कोडेक्स। एपेक्स, एपेक्स तुम्हारे काम का नहीं है। एपेक्स मेडिकल में आता है, जो कि हमारा हार्ट है, हार्ट का जो एक कोन रहता है उसको एपेक्स कहते हैं। तो एपेक्स का मतलब है शीर्ष, शीर्ष यानी चूड़ा, पीठ। एपेक्स को प्लूरल करना हो तो एपेसिस होते हैं, एपेसिस।